कल के एपिसोड में हमने ये बात की थी कि बांग्लादेश के अंदर जिन क्राइसिस में अवामी लीग की सरकार फंस गई है, इन क्राइसिस से निकलना उनके लिए मुश्किल नजर आ रहा है और सर्वाइवल इस गवर्नमेंट का बहुत ही डिफिकल्ट हो चुका है। कोई मिराकल ही इनको बचा सकता है, कोई मौजज़ा हो तो ही ये सरकार बच सकती है, अदरवाइज शेख हसीना का जाना ठहर गया है, मतलब वो तकरीबन कंफर्म है। अब ऐसे में दो ऑप्शंस मैंने आपको बताए थे कि इनके पास मौजूद है जिनको वो एक्सरसाइज कर सकती हैं। पहला ऑप्शन इंडिया का है, लेकिन इंडिया उनकी गवर्नमेंट को डायरेक्टली इस वक्त बचा नहीं सकता। पहले की तरह इंडिया की पोजीशन नहीं रही, क्योंकि ये जो वहां पर रिवॉल्यूशन आ गया है, ये इंडिया के लेवल की बड़ी चीज है। असल में यहाँ पर इतना ज्यादा पब्लिक की तरफ से रेजिस्टेंस का सामना इनको करना पड़ रहा है कि सरकारी जो ओहदेदार हैं बहुत सारे, वो भी डिक्टेशन मानने से उन्होंने ही इनकार कर दिया। ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो रही है आज से लेके, आप देखेंगे कि इसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग रेजिग्नेशन देने जा रहे हैं। मतलब वो कहेंगे कि जब तक ये गवर्नमेंट मौजूद है हम नहीं जाएंगे, ये भी होने जा रहा है। तो इंडिया डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकता, इनको सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फ्रंट्स पे इंडिया मदद दे सकता है अवामी लीग को, यानी डिप्लोमेटिक सर्कल्स में जो इनके ऊपर दबाव आएगा वेस्टर्न कंट्रीज का और दीगर मुल्कों की जानिब से, तो वहां पर हो सकता है कि इंडिया इनके लिए कोई आसानियां पैदा करे। अदरवाइज मुल्क के अंदर असल काम तो मुल्क के अंदर है ना, असल तो जो चैलेंजेस है वो बाहर से नहीं है, अंदर से है। मुल्क के अंदर ये जो रिवोल्यूशन पैदा हो गया है, यहाँ पे चैलेंजेस है उनके लिए। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन है वो फौज का है। अवामी लीग इन मुजाहिरीन को कंट्रोल करने में उन्होंने रब फोर्स डिप्लॉय की, पुलिस डिप्लॉय की, बीजीबी डिप्लॉय की, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन बात नहीं बन रही। अब आखिरी ऑप्शन जो इनके पास है और सबसे बड़ा ऑप्शन वो फौज का है। कल के एपिसोड में आपको बताया था कि इतलात मेरे पास यही है कि फौज मूड में नहीं है इनकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि अगर फौज यहां पर डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है उनकी सरकार को बचाने के लिए, तो इसका सीधा सीधा मतलब है सिविल वॉर। वहां की जो फौज है वो म्यांमार की फौज की तरह फिर लड़ती फिरेगी सारे मुल्क के अंदर। ये सूरत हाल उनके लिए पैदा हो जाएगी, जैसे मिलिट्री जनता है ना वहां पर, वही कुछ यहां पर सूरत हाल पैदा हो सकती है। अब फौज में क्या माइंड सेट है, इस पे बात करते हैं। देखिए, फौज में दो माइंड सेट है। एक तो टॉप के लेवल पे अब भी बहुत बड़ी हिमायत शेख हसीना के लिए मौजूद है, टॉप के जो जनरल्स हैं, क्योंकि यही अपॉइंट करती थी खुद इतने अरसे से लेके, तो इनके लॉयलिस्ट मौजूद है वहां पर टॉप की लेवल पर। लेकिन नीचे की लेवल पर और मिडिल लेवल पर, यानी जो ऑफिसर्स और जवान हैं नीचे की लेवल पर और जो मिडिल लेवल पर, वहां पर इनके लिए हिमायत खत्म हो चुकी है। और क्लियरली ये मैसेज टॉप की लेवल पर जा रहा है, बहुत जगहों से जा चुका है ऑलरेडी, कि नौजवान जो हैं, यंग जो सोल्जर्स हैं और ऑफिसर्स जो हैं, वो मना कर रहे हैं कि हम अपने लोगों से नहीं लड़ेंगे। और मेरी ये जो इतलात हैं ये कंफर्म भी हो गई आज, जबकि ये वीडियो मैंने देखी। यहाँ ये जो कोमिला का इलाका है, ये जो ढाका चिटागोन हाईवे की जो बिल्कुल एंट्री है, वहां पर एक अजब सा वाकया पेश आया। जो फौज के नौजवान हैं, जो सोल्जर्स हैं, उन्होंने प्रोटेस्टर्स से लड़ने की बजाय अवामी लीग के गुंडों को ही उन्होंने हटाना शुरू किया। ये देखने को मिला है आज। यानी उन्होंने प्रोटेस्टर्स को कहा कि आप प्रोटेस्ट करते रहे, दैट्स फाइन, पीसफुल प्रोटेस्ट, लेकिन वो जो गुंडे थे जो कि इनको मार धाड़ करके भगाना चाहते थे, फौज ने उनको पीछे धकेला। एक वीडियो ऐसा सामने आया है। तो ये मूड है असल में नीचे की लेवल पर जो ऑफिसर्स हैं और जो जवान हैं, वहां पर ये बिल्कुल भी मूड नहीं है कि हम अपने लोगों से लड़ें। तो ऐसी सूरत हाल में जो टॉप के जनरल्स हैं, जो कि चाहते हैं कि शेख हसीना की मदद की जाए, लेकिन पोजीशन में नहीं है उनकी मदद करने की, तो इसी वजह से कल मैंने कहा था कि इट इज अनलाइकली कि यहां से इनको हेल्प हो सके। अच्छा, आज संडे है, आज से लेकर 11 बजे से लेकर कालबन उन्होंने स्टार्ट कर दी है ये जो सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट है। लोग बिजली के बिल पे नहीं करेंगे और ऑफिस के अंदर, सरकारी ऑफिस में जो लोगों की एंट्री है वो कम हो जाएगी। कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लोगों की जो तादाद है ना होने के बराबर है वैसे ही, लेकिन वो भी आपको नज़र नहीं आएंगे। वकील जो है वो नहीं जाएंगे कोर्टों के अंदर, बहुत कुछ होगा वहाँ पे। लेकिन इसके अलावा ट्यूसडे को एक और बहुत बड़ा वाकया पेश होने जा रहा है। मतलब प्रेशर इनके ऊपर, यूं समझे कि शेख हसीना के ऊपर दिन ब दिन शदीद होता जा रहा है। ट्यूसडे को क्या होगा? ट्यूसडे को लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, लॉन्ग मार्च। और ये लॉन्ग मार्च होने जा रहा है कैपिटल ढाका की तरफ, और ये बांग्लादेश की हिस्ट्री का, रिसेंट हिस्ट्री का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च हो सकता है।
लाखों की तादाद में सारे बांग्लादेश से लोग आएंगे। इनको रोकने की कोशिश की जाएगी, इनके बसेस को, इनकी गाड़ियों को रोकने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इनकी तादाद इतनी ज़्यादा होगी कि इनके सामने जो सरकारी बंद बांधे जाएंगे, रोड ब्लॉक किए जाएंगे, ये ठहर नहीं पाएंगे। जब लोग बहुत ज़्यादा होते हैं ना, तो उनके सामने ये जो चीज़ें हैं ये इफ़ेक्टिव नहीं रहती। तो रोकने की कोशिश की जाएगी, लेकिन रुकावटों को तोड़ते हुए ट्यूसडे वाले दिन ये सारे मूवमेंट करेंगे टुवार्ड्स ढाका। और ये क्रिटिकल फेज होगा। इस मूवमेंट का जो क्रिटिकल फेज है वो आने वाला है ट्यूसडे से लेके। अब ये लॉन्ग मार्च 2 दिन में पहुंचे, 3 दिन में पहुंचे, ये इसकी स्पीड पे डिपेंड करता है, क्योंकि जब बहुत बड़ी तादाद में लोग निकलते हैं तो उनकी स्पीड आगे बढ़ने की स्लो होती है। लेकिन यही टाइम है शेख हसीना के लिए डिसीजन लेने के लिए। फौज उनकी हेल्प नहीं करेगी, पुलिस उनकी फेल हो गई है, बीजीबी उनकी फेल हो गई है, अरब फोर्स उनकी फेल हो गई है, लिहाजा अब उनके पास ऑप्शंस लिमिटेड हैं। शी हैज़ टू मेक डिसीजंस, और उनको बड़े डिसीजन लेने के लिए अब सोचना पड़ेगा, वरना फिर राइटिंग्स ऑन द वॉल इज क्लियर। ये जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो चल रहा है, ये देखिए वही इंसिडेंट जो कि मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि फौज के जो नौजवान हैं वो प्रोटेस्टर से लड़ना नहीं चाहते, और ना ही उन्होंने इनके ऊपर फोर्स करने के लिए हामी भरी है। उन्होंने कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर दिया है कि हम नहीं लड़ेंगे इनके साथ, बल्कि उन्होंने अवामी लीग के गुंडों से, वो जो गुंडे आए थे इनको तितर बितर करने के लिए, उन्हीं को भगा दिया है फौज ने। तो ये क्या शो कर रहा है आपको? दिस इज राइटिंग्स ऑन द वॉल असल में। अच्छा, ट्यूसडे से तो वो लॉन्ग मार्च स्टार्ट हो रहा है ना। कल क्या होगा? कल 11 बजे आप देखेंगे शाहबाग का जो इलाका है ढाका में, वहां पे बहुत बड़ी गैदरिंग होगी, बहुत बड़ी। 11 बजे से लेकर ये रात देर तक आप देखेंगे कि यहाँ पे लाखों की तादाद में लोग आपको नजर आएंगे। और ये ढाका बेस्ड प्रोटेस्ट होगा असल में। ये जो आपको 90% से ज़्यादा लोग नज़र आएंगे, ये लोकल ढाका के लोग होंगे। और ये जो लॉन्ग मार्च में आपको लोग नज़र आएंगे, ये ढाका में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ढाका में जो इज्तिमा हो रहे हैं ना, उसको आप 20 से मल्टीप्लाई कर दें या 50 से मल्टीप्लाई कर दें, इतने ज़्यादा लोग ढाका के अंदर आने वाले हैं। अब देखें ना, शुरू में जब मैंने इनको कवर करना शुरू किया इन प्रोटेस्ट को, क्योंकि ये बहुत बड़ा तारीखी वाकया है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि अब अक्सर जो मेरे प्रोग्राम्स हैं वो इसी इवेंट पे बेस्ड हैं, क्योंकि ये हिस्टोरिकल एक वाकया होने जा रहा है बांग्लादेश के अंदर। तो शुरू में मैं इनको स्टूडेंट प्रोटेस्ट कहता था, लेकिन अब अगर आप मेरे प्रोग्राम्स की हेडलाइंस देखें तो ये रिवोल्यूशन का वर्ड मैं यूज करता हूं, क्योंकि इंडीड ये रिवोल्यूशन में कन्वर्ट हो चुका है। नोबडी वाज इवन थिंकिंग अबाउट दिस। महीना पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। आप देखिए, इंडिया को अगर पता होता ना कि ये सारा कुछ भी हो सकता है, तो ये इलेक्शंस के अंदर कभी भी शेख हसीना को इस तरह से सपोर्ट नहीं करते। दिस इज आउट ऑफ द बॉक्स एक्चुअली। इंडियन इंटेलिजेंस के भी वहमो गुमान में नहीं था कि इस तरह की कोई चीज़ बांग्लादेश में हो सकती है। वो समझ रहे थे कि यहाँ रिवोल्यूशन आना पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा, इसीलिए अनपॉपुलर होने के बावजूद उन्होंने शेख हसीना साहिबा को ही सपोर्ट की हालिया इलेक्शंस के अंदर। और उसके बाद आपने देखा ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुई, बाइकआउट इंडियन प्रोडक्ट्स मूवमेंट, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही। इसको मीडिया के अंदर डाउन प्ले करके दिखाया जाता रहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही, इसमें कोई शक नहीं है। और इंडिया की जो प्रोडक्ट्स हैं, खासतौर पर रिटेल सेक्टर के अंदर, क्योंकि ये जो बाइकआउट था ये आम जनता से रिलेटेड था, ये होलसेलर्स और बड़े बड़े बिजनेसमैन से रिलेटेड नहीं था, आम जनता बाइकआउट कर रही थी। तो उड़ा के रख दिया था उस मूवमेंट ने भी रिटेल सेक्टर को, खासतौर पर इंडिया की जो चीज़ें रिटेल सेक्टर में बिक रही होती हैं उनको उड़ा के रख दिया था। वहां पर समझ जाना चाहिए था इंडियन पॉलिसी मेकर्स को कि बात बहुत बढ़ चुकी है बांग्लादेश में। रिवॉल्यूशन के आसार तो खैर वहीं से ही नजर आ रहे थे, और अब आप देखें कि प्रैक्टिकली ऐसा आपको होता हुआ नजर भी आ रहा है।